हेलो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का जो 20 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था उसमें पूछे गए जीके जीएस के सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि किस तरह के प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में एग्जामिनर अगर इन प्रश्नों को रिपीट करता है तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय क्रिकेट के जनक कौन हैं? रणजीत सिंह जी हैं। रंजीत सिंह जी भारतीय क्रिकेट के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती हैं? तो अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियास ग्रंथि हैं जो इंसुलिन पैदा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहते हैं, लॉर्ड मिंटो को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन को अपनाया गया था, जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी यानी कि डाक यार्ड थी? तो लोथल में थे दोस्तों, लोथल में डाक यार्ड था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था जो वर्तमान समय में गुजरात राज्य में स्थित है। वर्तमान समय में गुजरात राज्य में लोथल स्थित है। अगला क्वेश्चन, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति भी कहा जाता है। प्रारूप समिति किसे कहते हैं? मसौदा समिति को प्रारूप समिति कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य और भी थे प्रारूप समिति में। 6 सदस्य और भी थे प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा। स्कार्डिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से डैश होता है, छोटा होता है। स्थैतिक घर्षण से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंगक यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं? प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं? मत्स्यासन कहा जाता है। मत्स्यासन कहते हैं योगा अभ्यास में मछली की मुद्रा को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है? तो बाजरा है दोस्तों, बाजरा रबी की फसल है। तो इजी क्वेश्चन भी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन कठिन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो इजी भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहते हैं। थाईलैंड को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुग्सा बाघ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है? एनएसएसओ है। एनएसएसओ है जो गरीबी रेखा की गणना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहां पर आयोजित हुए थे? करंट का एक क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण कोरिया में आयोजित किए गए थे। दक्षिण कोरिया में शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, करारा स्टेडियम कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में करारा स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली प्रथमता किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड कैनिंग ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक कहते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया दोस्तों, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? ज्ञानदेव ने किया था। ज्ञानदेव ने सांप सीढ़ी का सृजन किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पर टेर्रे पद किस स्पोर्ट या खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। पर टेर्रे पद जो है ये कुश्ती खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरुग्वे की राजधानी क्या है? मोंटेवीडियो है दोस्तों, मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शासी निकाय एकेएफआई का पूर्ण रूप क्या है? एकेएफआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है एकेएफआई का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया? चार्टर अधिनियम 1853 के दौरान सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू की गई थी। चार्टर अधिनियम 1853 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं आर्द्रता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जब कर लगाने से मूल में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है सोपानी प्रभाव को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप पर मनुष्य नहीं पाए जाते हैं, मनुष्य नहीं रहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो पंच चिन्हित सिक्के थे। पंच चिन्हित सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे भारत के। अगला क्वेश्चन, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को संपूर्ण प्राधिकार दिया गया था, ब्रिटिश क्राउन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजनीति में व्हिप के कार्यालय का उल्लेख किस में किया गया? संसदीय प्रथा में किया गया। संसदीय प्रथा में व्हिप के कार्यालय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बेलगाम में अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बैरन द्वीप है दोस्तों, बैरन द्वीप है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार वह कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? एक मुश्त कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? गतिक ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में रहने वाली ऊर्जा जो होती है गतिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी थे दोस्तों, महात्मा गांधी एकमात्र प्रतिनिधि थे दूसरे गोलमेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो एस्टर में आती है दोस्तों, एस्टर में फल की सुगंध आती है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो शनि है दोस्तों, शनि सबसे कम घना ग्रह है सौरमंडल का। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1937 में की गई थी, 1937 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, अगस्त ऑफर कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। 1940 में अगस्त ऑफर हुआ था, 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है? तो कनाडा का है दोस्तों, कनाडा का सबसे बड़ा समुद्री तट है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? एंटीबॉडीज उत्पन्न किया जाता है मानव शरीर के द्वारा। संक्रमण तत्वों से बचने के लिए मानव शरीर एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था, राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्तूप क्या है? तो इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। स्तूप क्या होता है? सभाधान टीला होता है, स्तूप सभाधान टीला होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है? यह क्वेश्चन भी करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। 2019 में नॉर्वे का पहले नंबर पर था, मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे पहले नंबर पर था 2019 में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, लगभग 20 करोड़ है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, मुद्रा आपूर्ति में एम1 का घटक M1 घटक इनमें से क्या है? तो मुद्रा प्लस जमा राशियां होता है, MN घटक जो होता है मुद्रा प्लस जमा राशियां होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई? न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा की गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा फसलों के समर्थन में। दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके जीएस के कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने देख लिया है। इसके 6 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। इन वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।